डॉक्टर साहब, आज कल एक इंडिया की 2 दिन हो गए, एक मूवी आई है डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, जिसमें इंडिया के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई साहब और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी आए हैं। और वो बेसिकली यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें ब्राह्मोस मार मार के, हमने बहुत ब्राह्मोस मारे, तो पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उसने कहा सर अब आपने बहुत मार लिए हैं तो प्लीज़ बस करें। तो हमने कहा कि ओके। पाकिस्तान कहता है दिस इज पैक ऑफ लाइज। The question arises कि why India wants to bring such kind of a movie after a year and half almost। मई पिछले साल वाक़या हुआ, 15 अगस्त 2026 को इसको लेके आना, और साथ में ये भी कहा जा रहा है जी कि इंडियन ख़वातीन वुमेन पायलट्स थी जिन्होंने मुरीदके पे हमले किए थे। आपको क्या लगता है कि ये जो, हालांकि अगर मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर इंडिया की इस पॉइंट को ले लिया जाए कि ठीक है जी बहुत मारा पाकिस्तान को ब्राह्मोस को, तो इंडिया के एक डेप्टी आर्मी चीफ थे जनरल राहुल, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मेरे साथ फ़ोन पे बात करते हुए मुझे ये कहा था कि यू आर यूजिंग सच एंड सच वेक्टर, आपका ये जो वेक्टर है इक्विपमेंट तैयार पड़ा है और आप चलाने लगे हैं, एंड वी वुड रिक्वेस्ट कि ये ना करें, इसको होल्ड कर लें, स्टॉप कर लें। तो वो कह रहा था कि पाकिस्तान को तो हमारी सारी मूवमेंट का पता था। तो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान नोज व्हाट एवर, जिस तरह भी पता था, चाइना के जरिए पता था, खुद पता था। तो एक तो मूवी क्यों बनाई और ये क्यों एनएसए बोले और जो है डीजीएमओ, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? मेरे comments are not about the content of the documentary because I have not seen the documentary. My comments are on the politics of the documentary. तो पहले तो मैं थोड़ा अम्यूज्ड हूँ और थोड़ा सा हैरान हूँ कि ये इतना बड़ा इशू बन गया है सोशल मीडिया पर। मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर का जो उस पर एक लंबा क्रिटिक आया है, उसके 2.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं खाली ट्विटर के, और वो भी उसमें क्वेश्चंस नहीं है, मतलब यू कांट कमेंट ऑन इट, बहुत कम लोगों की ज़्यादा थे, देयर वाज नो रिस्पॉन्सेस। तो और दूसरे मैंने देखा तो बहुत ही लाइक एवरीबडी इज रिएक्टिंग बैक एंड फोर्थ, इट्स एज इफ लाइक अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स चल रहा है और काफ़ी इंटेंस, मतलब ऑपरेशन सिंदूर इतना इंटेंस नहीं था जितनी फायरिंग एक्स पर हो रही है ट्विटर पर, फॉर्मली ट्विटर। सो आई फाउंड दैट वेरी अम्यूजिंग। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप रोज आना झूठ बोलते हैं अबाउट द वॉर इन ईरान मैं जीत गया, मैं ये कर दिया, वो कर दिया। दे आर बेगिंग टू नेगोशिएट कहते हैं, और वहां से अब्बास अराक्ची कहते हैं हम नेगोशिएट ही नहीं करेंगे जनवरी 2029 तक। सो राइट, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि we are living in a very strange era where because के इतना ज़्यादा sources of information हो गए हैं, people are not selecting news, they are selecting views। तो चक्कर ये हो गया है कि मिसाल के तौर पर आपको पता है कि 50% एक वक्त तक, कई साल के बाद, there were about 59% कुछ अमेरिकन्स who thought के इराक में न्यूक्लियर वेपन्स मिल गए थे because they are just watching Fox News। तो इस तरह की झूठी बातें, खुद बाइडन ने झूठ बोला था कि he saw photographs of children who were killed by Hamas, वो माइक्रोवेव में डाल के, ये सारी झूठी बातें जो नेतन्याहू ने की। So what is happening is कि public opinion matters in some countries, और उन मुल्कों में जहाँ पब्लिक ओपिनियन में, जैसा कि सऊदी अरेबिया में ये चीज़ होती नहीं है बिकॉज पब्लिक ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर। सो व्हाट हैपेंस इन कंट्रीज वेयर पब्लिक ओपिनियन मैटर्स इज के नैरेटिव बैटल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका नतीजा तो आप ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद देखें, जब इंडिया ने 26 मुल्कों को या 36 मुल्कों को एन ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे। व्हाई डिड इंडिया फील द नीड टू डू दैट? राइट, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि द नैरेटिव जो इमीडिएटली शुरू हुआ था जंग के बाद was not favorable to India. So they felt the need that we need to go and convince the world कि हुआ क्या है, and that was the whole point, right? कि दो मकसद थे, we had to convince the world that India was right in initiating Operation Sindoor. India is a victim of cross-border terrorism. Pakistan is a terrorist state. कभी स्मिता प्रकाश को या कभी क्वेश्चंस जो लोग आजकल करते हैं सोशल मीडिया पर, एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन है अमंग
इंडियन इंटेलिजेंसिया कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी नो कंट्री हैज़ लेबल्ड पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट स्टेट। तो ये दे आर क्वाइट अवेयर कि इंडिया का नैरेटिव इज फेलिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, दे आर नॉट एबल टू डू दैट। सो वो तो ऑफिशियल एंड ट्रांसनेशनल है, लेकिन डोमेस्टिकली भी there is the Modi government is in slightly panic mode since 2024 elections. तो वहाँ पे थोड़ा एरोगेंट हो गए थे कि हम इस अब के बाद 400 पार वाला नारा लगाए थे कि वी आर गोइंग टू विन 400 इलेक्शंस, और प्राइमरीली द रिस्पॉन्स ऑफ राहुल गांधी एंड अदर्स के ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे इंडिया का, अगर इतनी मेजॉरिटी इनको मिल जाएगी तो बैकफायर होके दे डिडंट इवन गेट अ मेजॉरिटी ना, ये तो कोलिशन गवर्नमेंट है करंटली। सो वहाँ से द मोदी गवर्नमेंट हैज़ प्रोबेबली रियलाइज कि हम 40% भी हिट नहीं कर सक रहे हैं इन वोट शेयर इन इंडिया। पिछले 3 इलेक्शन जो बीजेपी ने जीती है या पावर में आई है, बीजेपी नेवर गॉट 40% ऑफ द वोट, और उनकी कोलिशन की भी 50% भी नहीं है वोट। सो दे आर विनिंग बट नॉट बाय द काइंड ऑफ मेजॉरिटी दे वांट। तो अब थोड़ा पैनिक आके ऑल काइंड ऑफ शेनानिगन्स कर रही है मोदी गवर्नमेंट, SIR कर रही है, इस तरह की चीज़ें। अभी जो 15 अगस्त को उन्होंने स्पीच दिया है कि हम एक सिविल डिफेंस फोर्स बहुत बड़ी बनाएंगे, क्या ज़रूरत है? क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग हार जाएंगे तो फिर पब्लिक लड़ेगी, इंडिया की आर्मी ख़त्म हो जाएगी, मर जाएंगे सारे सोल्जर्स, 1 मिलियन की फ़ौज है, तो क्या वो कोलैप्स हो जाएगी कि उसके बाद सिविल डिफेंस यानी रोडों पे इंडिया के स्ट्रीट्स में आप एनिमी से लड़ोगे? इट्स काइंड ऑफ अ स्टूपिड आइडिया, राइट? ये डोमेस्टिक टेररिस्ट बन जाएंगे, ये देखना। ये अगर बन जाती है ना सिविल डिफेंस, वो माइनॉरिटीज पे हमला करेगी, दलित्स पे हमला करेगी। सो दे सीम्स टू बी इन अ पैनिक मोड। और ये जो कॉन्स्टेंटली दे आर स्ट्रगलिंग टू से कि वी डिड नॉट लूज एनी प्लेन्स in the war with Operation Sindhu, मतलब invincibility with respect to Pakistan, ये narrative बनाना चाह रही है, and they are struggling. But I can tell you this much कि इस डॉक्यूमेंट्री को जितना मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पिया, इट्स वेरी क्लेवरली डन कि दे आर सेइंग कि हम इसको डिक्लासिफाई कर रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग कि हम मूवी बना रहे हैं, दिस इज नॉट धुरंधर 4 और 3 whatever. दिस इज ए डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री दैट कॉपिंग बेसिकली अमेरिका में जो चीज़ें होती उस तरह से, जैसा कि जो बिन लादेन के असैसिनेशन मारने पे जो हमने मूवीज बने थे उस तरह का। सो दे आर सेइंग कि दिस इज डिक्लासिफिकेशन, और उसको क्रेडिबिलिटी देने के लिए यू हैव ऑफिशियल्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अजीत डोवल टॉकिंग। तो पाकिस्तानी कुछ भी कह लें, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है अजीत डोवल की। ही इज़ द ओनली मिनिस्टर जो चेंज नहीं हुए, मतलब मिनिस्टर तो नहीं है बट पोजीशन वो 2014 से रिटेन किए हुए हैं। अमित शाह भी नहीं थे 2014 से।